नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुशन अरोड़ा है और आज हम माइग्रेन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। ये बहुत ही कॉमन टाइप का हेडेक है और ज़्यादातर ये फीमेल्स में होता है और फ्रंटल रीजन में होता है, फोरहेड रीजन में होता है और टेम्पोरल रीजन में होता है और एक ही साइड होता है। टेम्पोरल रीजन कान के ऊपर वाले हिस्से को हम टेम्पोरल रीजन बोलते हैं। सीवियर होता है कि पल्सेटिंग होता है। पल्सेटिंग मतलब हमें महसूस होता है, हमारी जो सर की जो नसें होती हैं जब उसमें ब्लड फ्लो होता है तो वो हमें महसूस होने लगता है और उससे दर्द होता है। ये रिकरेंट रहता है काफ़ी मंथ, कुछ पेशेंट को मंथली रहता है, कुछ को वीकली रहता है और जो सीवियर इंटेंसिटी में जब होता है ये तो ये डेली डेली होने लगता है। और ये हेडेक जो है, ये जो माइग्रेन है, सर में दर्द के अलावा ऑरा के साथ भी आता है। ऑरा में क्या होता है कि जो विज़न है वो हमें ब्लर लगने लगता है और नोज़िया होता है, वोमिटिंग होता है और जो लाइट है वो हमें चुभने लगती है, इसको हम फोटोफोबिया लोग बोलते हैं। और जो साउंड है वो भी हमें चुभने लगता है, जिसको हम फोनोफोबिया भी बोलते हैं। तो इसका इलाज हम कैसे करें, इसका इलाज करने के लिए हमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को जानना पड़ेगा, ट्रिगर फैक्टर को जानना पड़ेगा और उसको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने बताया कि कुछ पेशेंट को लाउड साउंड की वजह से होने लगता है, तो साउंड से बचना है आपको, तेज़ धूप से बचना है, तेज़ लाइट से बचना है। और जो कुछ ट्रिगर फैक्टर और होते हैं, जैसे जो कुछ लोग मील मिक्स कर देते हैं तो उनमें भी पाया जाता है। तो मील मिस नहीं करना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, डिक्रीज स्लीप और डिक्रीज हाइड्रेशन से भी ये माइग्रेन की टेंडेंसी बढ़ जाती है उन पेशेंट में। और साथ ही साथ मेडिकेशन में नेप्रोक्सेन 500 mg का टैबलेट दिया जाता है और डोमपेराडोन नोज़िया वोमिटिंग के लिए दिया जाता है, 10 mg में आता है। और मेंटेनेंस थेरेपी में प्रोपेनोल जनरली दिया जाता है, जो 10 mg में भी आता है, 20 mg में भी और 40 mg में। ये मेडिकेशन आपको खुद से नहीं लेनी है, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। आपको अपने सर के दर्द के लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है और जैसे ही आपको डॉक्टर को, जो इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है, मैंने सिर्फ जनरली बताई हैं कि जनरली ये प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो और भी मेडिकेशन हो सकती हैं और हो सकता है कि आपको कौन सी सूट करे, आपको कौन सी डोज में देनी है, कब तक देनी है, कैसे देनी है। तो इसके लिए आपको मेडिकेशन के लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। और नेक्स्ट आता है कि क्या इस बीमारी को पता लगाने के लिए किसी सीटी स्कैन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है? तो उसका आंसर है नहीं। इस बीमारी को पता करने के लिए हमें किसी भी सीटी स्कैन, एमआरआई और किसी भी ब्लड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ये पेशेंट को देख के, पेशेंट को एग्जामिन करके और पेशेंट से डिटेल में हिस्ट्री लेके ही हम क्लिनिकली बता सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को माइग्रेन की शिकायत है। या फिर, और जब भी हमें लगता है कि हाँ, ये माइग्रेन नहीं, ये कुछ और भी हो सकता है, तो उस केसेस में हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो उनको मोस्ट कॉमनली हम सीटी स्कैन कराते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं और कोई कारण तो नहीं है सर के अंदर जिसकी वजह से ये हेडेक पेशेंट को हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।